आपको पता है काम करना इज मच इजियर देन वर्किंग ऑन ए रिलेशनशिप। बहुत बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े टेक, बड़े बड़े दुनिया के बिलियनर्स, व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क दे आर वेरी वेरी गुड, दे आर एक्सेलेंट, बट व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप दे फेल, डेस्परेटली फेल। उन्हें यही नहीं समझ आता कि हम इतनी लोगों को के साथ डील कर सकते हैं। देयर आर सर्टन सीईओज जिनके 15,000 से लेके 1,50,000 तक उनके एम्प्लॉयज होते हैं और उनके साथ वो बहुत अच्छा डील करते हैं। एंड जब उनके घर के 4 मेंबर्स होते हैं ना, उनके साथ वो फेलियर होते हैं। आप किसी की भी एग्जांपल ले लो, आपकी विजडम इज गुड इनफ फॉर इनोवेशंस, आपकी मनी मैनेजमेंट ठीक है, आपने इतने एम्प्लॉयज 1,50,000 एम्प्लॉयज को आपने हैंडल किया हुआ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर ओन होम, योर ओन डॉटर, योर ओन वाइफ, यू कुड नॉट। अब इसमें आप रीजन ना ढूंढें कि ये हुआ वो हुआ। रीजन सिर्फ यही है कि आपने इस चीज के ऊपर अटेंशन पूरी नहीं दी और आपके पास वो स्किल नहीं थे जो एक मैरिटल रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना सकते। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੈਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੱਡਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, but when it comes to your wife, when it comes to your kids, when it comes to your parents, you are still the same. You are not Bill Gates, you are not Trudeau. You are a normal human husband, you are a normal human father. You have to have the skills of a father, you have to have the skills of a husband. You can't compromise कि आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास और इतनी रिसोर्सेज है, आपको ये स्किल सीखने की जरूरत नहीं। फैमिली को टाइम नहीं देते, घर जाते हैं सिर्फ सोने के लिए, 4-6 घंटे सोए, सुबह उठे फिर काम पर बस। ये ना इनके मन में एक टर्मिनल यूनिकनेस होती है कि सबको अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, सबके पास स्किल्स होते हैं। मेरे को, क्योंकि मैं इतना वाइज हूँ, मैं इतने लोगों को पीछे लगा सकता हूँ और मैं इतने बिजनेस के कारनामे कर सकता हूँ, मेरे को ये स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से इनकी ये डाउनफॉल आती है। मेरी ना एक बहुत बड़ी बायोग्राफी जब मैं देखता हूँ ना लोगों की बायोग्राफी, तो ये देखता हूँ कि उनके लास्ट 10 ईयर्स जो है ना, वो उनकी स्टोरी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, लास्ट 10 years of their life is always very miserable. ये क्यों? कुछ इसका कारण पता चलता है? आपने इतने बड़े कारनामे किए, आपने इतनी रिसर्च की, आपने इतना पैसा क्यों कमाया, लेकिन आपके जो लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ इज नॉट ए थिंग टू बी, उनकी को देखने में आपको पता लगता है कि वाई दे हैड सच ए मिजरेबल लाइफ। ये जो टर्मिनल यूनिकनेस है ना, ये वेट करती रहती है, क्योंकि आपकी पहली जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो आपके पैसा कमाने के लिए और राइज करने के लिए काफ़ी होती है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज गुड इनफ फॉर यू टू मेंटेन इट, कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। बट द थर्ड पार्ट ऑफ द, जब है ना आपके पास वो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ एक होता है विजडम, सिर्फ विजडम होता है, तो जब आप उस टाइम पे अपने वो वाली स्किल यूज करते हो जो आपने चालाकी चुस्ती पहले की ना, वो अब आपको वो फेलियर का कारण बन जाती है। सबके साथ ऐसे ही होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर वल्नरेबिलिटीज। जब ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, इनको अपनी वल्नरेबिलिटीज नहीं नजर आती।
हर एक इंसान ना वल्नरेबल होता है एंड सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज इफ ही एक्सेप्ट्स हिज वल्नरेबिलिटी। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे अख्तियार से बाहर की बात है, ये चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इन चीज़ों में बहुत वीक हूँ, मेरे को किसी के साथ compete नहीं करना, मेरे को अपनी लाइफ के कुछ जो दिन हैं इनको सुकून से गुजारना है, मैंने किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, मैंने जो गलतियां अपनी ज़िंदगी में की हैं पहली लाइफ में, आज उन्हें मैंने दोहराना नहीं है। अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करना और उसको छुपाना ना, ये एक बहुत बड़ा राज है जो ज़िंदगी में आपको लेटर लाइफ में सुकून और हैप्पीनेस दे सकता है। आप सबको बता दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो, अपने रिश्तेदारों को बता दो कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मेरे में ना ये चीज़ें नहीं ठीक हैं, मेरे मूड नहीं अच्छे रहते, मेरे से कभी कभार गुस्सा आ जाता है, मेरे से कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं, मेरे अंदर ना ये 3-4 करेक्टर डिफेक्ट पड़े हैं जिनसे मैं बड़ा तंग हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट बट आई एम स्टिल आई कांट। ये बता देना अगर आप, when you start to express and share your vulnerabilities with your colleagues, relatives, family, wife, parents and children, then your life becomes much easier. लेकिन इसके लिए ना आपको बड़ी करेज चाहिए कि आप अपनी, क्योंकि आप अपनी खूबियां बताते हो, आप अपने जो आपकी होती हैं ना क्वालिटीज कुछ होती हैं, जो आपकी ताकत होती है उसको आप बताते हो। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को छुपाते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है। आपको पता होता है कि आपके अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स हैं, लेकिन आपने वो करेक्टर डिफेक्ट्स बिकॉज कैमोफ्लाज करके अंदर लुका आपने छुपा के रखे होते हैं, एंड उससे क्या होता है कि आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम आ जाती है। एंड जो लो सेल्फ एस्टीम है ना, ये फिर इट गिव्स राइज टू ग्रैंडियोसिटी, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। ये जो लो सेल्फ एस्टीम है ना, इसको ध्यान से आप सुनना, ये जो हमारे अंदर की अकोमुलेटेड लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, टॉक्सिक शेम होती है, ये हमें ग्रैंडियोर बना देती है। जब देखते हैं ना कि हम बहुत एज के उस पार्ट में होते हैं, जब किसी भी पार्ट में आप देखो ना, कोई भी इंसान देखो जिसमें ग्रैंडियोर है ना, तो ये समझ लेना कि ये एक लो सेल्फ एस्टीम का मालिक है, इसकी अपने ऊपर कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपनी वल्नरेबिलिटीज और अपनी वीकनेस को कहीं ना कहीं छिपा के बैठा है, एंड ही सक्सेसफुली हाइडिंग दोज वीकनेसेस, करेक्टर डिफेक्ट्स अपने। लेकिन उसकी उसकी कॉस्ट ये पे करनी पड़ रही है कि ही इज ऑल द टाइम सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम विच इज रिफ्लेक्टेड इन हिज ग्रैंडियोर। आप किसी भी इंसान को देखे, ग्रैंडियोर है ना, टर्मिनल यूनिकनेस है, जो वो अपने आप को अपनी हैसियत से बड़ा समझ रहा है, या हर टाइम पे उसके अंदर एक मैं रहती है, तो ये समझ लेना कि ये उसकी एक करेक्टर डिफेक्ट है। क्योंकि होता क्या है, इसके पीछे ना एक सारी थ्योरी है, देयर आर सर्टन करेक्टर डिफेक्ट्स, उसमें से एक करेक्टर डिफेक्ट्स होता है जिसको हम कहते हैं परफेक्शनिज्म। तो एक इंसान जब अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उसको उसके लिए एक नेसेसिटी बन जाता है कि उसने अपनी वल्नरेबिलिटीज नहीं दिखानी। तो परफेक्शनिज्म तो एक गॉड्स सिलेबस है, हमारा सिलेबस तो है नहीं है, वी कैन नॉट बी परफेक्ट। तो जब हम गॉडली एक्ट करते हैं या पोर्ट्रे करते हैं, तो ना हम इंसान रह जाते हैं, ना हम गॉड बन पाते हैं, हम दोनों साइड पे नहीं रह पाते। अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटीज दिखाते हो कि मैं एक इंसान हूं, मेरे से होती हैं गलतियां, मुझे नहीं पता चलता, मेरे से मेरे फाइनेंसेस नहीं हैंडल होते, मेरे से मेरे रिश्ते नहीं हैंडल होते,
मेरे से कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें बाद में मुझे रिग्रेट करना पड़ता है। मैं इम्पल्सिव हूँ, मेरे अंदर एंगर है, मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर रिजेंटमेंट रहती हैं, मेरे अंदर डिनाइल रहती है, मेरे अंदर किसी चीज़ को मैं कमतर करके बताता हूँ, किसी चीज़ को मैं एग्जैजरेट करके बताता हूँ, मैं अपने सेल्फिश मोटिव के लिए लोगों को यूज़ करता हूँ, एक्सप्लॉइट करता हूँ। जब आप ये चीज़ें अपनी अंदर से हाइड करके रखेंगे बिकॉज यू बिलीव इन परफेक्शनिज्म, तो आपको आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो व्हाट विल हैपन इज कि आपको उस अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हर टाइम पे अंदर के एक वुंड को कवर करके रखना पड़ेगा। आपके अंदर एक पेन होगी जिसको आप हमेशा से कवर करते रहोगे, और जितना आप कवर करोगे उतना ही ये वुंड बढ़ता जाएगा। एंड एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास वो ताकत नहीं रहेगी कि आप अपने वुंड्स को कवर कर सकें, एंड देन दीज वुंड्स विल हर्ट ए लॉट, एंड आपके पास ताकत नहीं होगी कि उनको वुंड्स को क्लियर कर सकें। तो जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी बताते हो ना, तो इनफैक्ट आप क्या कन्वे कर रहे हो, आई एम नॉट गॉड, मेरी बातें ना मानी गई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेबस हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी बेबसी, ये मेरे इंसान होने की एक क्वालिटी है कि मेरे में वो सब कुछ नहीं है जो आप समझते हो मेरे में है। मैं भी आप जैसा एक इंसान हूं, मेरी भी आप जैसी एक फाइट है, मैं भी जिंदगी जीने के लिए रोज स्ट्रगल करता हूं, और मेरे को पता है कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि मेरे अंदर यही है, तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लूंगा, मुझे अपने इतने वूंड क्लियर करने नहीं पड़ेंगे और मेरे वूंड बढ़ेंगे नहीं। तो मेरे वूंड जो है ना हील होने शुरू हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं तो बिल्कुल आप जैसा हूँ। शायद मेरे से आपसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, मेरे से हो नहीं रहा। आप तो जो कर पा रहे हो ना, ऐसा इतना मैं नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या होगा कि आपकी अपने लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जो कर पा रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं कर पा रहे उसको भी गुंजाइश मिलेगी कि यार तू इंसान है, गलतियां होनी है, तू कौन सा कोई गॉड है, तू परफेक्ट ना बन। परफेक्शनिज्म तो ये एक ऐसी कीड़ा है कि जो तेरे को ना तेरे को परमात्मा बनने देगा, ना तेरे को इंसान रहने देगा। कुछ तो कर ले यार, अपने अपने आस बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने साथ इतना काइंड ही हो जा कि अपने और जख्म ना खुरेद। हाँ जी बेटे, तुसी पूछ रहे सी कुछ। सर बस लाइक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ही थी, जो आप कह रहे थे वो काफी रिलेट कर रहा था दिमाग में, इसीलिए कि मैंने नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंसेस और बाकियों को देख के कि ये जो आप प्रीटेंस की बात करो ना, परफेक्शनिज्म का, हम जो दिखावा करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रीटेंस ही है, जैसे आपने कहा कि एक्चुअलिटी तो है नहीं। तो मैंने नोटिस किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब प्रिटेंस कर रहे होते हैं ना, तो आसपास के लोगों को पता चल रहा होता है, वो जो क्रैक्स होते हैं वो शो कर रहे होते हैं कि द रियलिटी, एंड देन वो उस पर्सन की टॉक्सिक शेम उस टाइम तक इतनी पहुंच गई होती है कि वो बस वो एक धक्के की तरह फील होता है कि दूसरों को पता ना चल जाए, एंड देन वो प्रिटेंस और भी स्ट्रेंथन हो जाता है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक शेम उसके कारण। ये ना कितनी, देखो फ्यूटाइल इसलिए वो एफर्ट है, वही कितना वो जो उसके जीने के दिन है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है, वो विशियस साइकिल में घूमी जा रहा हाँ है, वो और इसी सर्कल में। अब द मोर उसने बताया हुआ कि मैं एक स्ट्रांग हूँ, मेरे को गुस्सा कभी नहीं आता जी, मैं कभी हर्ट नहीं होता, मेरे को कोई तंग नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। या क्या स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, आप कैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, इन स्टेटमेंट्स को आप कहाँ पे करोगे। अच्छा, दूसरा इंसान तो वैसे भी आपके लिए बॉदर नहीं है, उसकी तो अपनी एक स्ट्रगल चल रही है, तो आप क्या करें। ये तो बिल्कुल ही वेस्ट एफर्ट है कि आप एक शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को प्रिटेंड करें कि मैं सुंदर हूं, तो शीशे को तो बेचारे को पता नहीं है कि आप सुंदर हो, वो तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देगा। तो फिर आपने किस चीज को देख के खुश होना है।
फिर जैसा है वैसा ही ठीक है। ये नहीं है कि शीशा बोले कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो। अगर शीशा बोलता है कि तुम जैसे भी हो ना, तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम यूनिक हो, अगर ग्लास तो ये बोले, तो फिर तो ठीक है, इट्स ओके। फिर तो किसी के सामने शो ऑफ कर लें। अगर आपने उसने अपना सोचना है, उसने कई आपकी चीजें निकाल लेनी है, ये तो आपने प्रटेंड कर रहे हैं, मेरे को पता है तो कितनी सुंदर है, मेरे को पता है तेरी नेचर कैसी है, तो ये बातें आपने क्यों सुननी है भाई? क्यों इसमें इतना एनर्जी लगानी है? मैं तो यही कह रहा हूं कि सेल्फ एस्टीम कैसे हमारी बढ़ेगी, दैट इज माई पॉइंट। क्योंकि अगर हमारी सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ेगी तो वी कैन नेवर कम आउट ऑफ एडिक्शन। It means we are living a dual personality. We are living a fake personality. We are living a fake personality and the cost we are paying in this process. देखो कॉस्ट कितनी बड़ी है, अपनी पूरी लाइफ की कॉस्ट है। सारी इन्वेस्ट हम इसी चीज में कर रहे हैं कि लोगों को ना पता चल जाए कि मैं कैसा हूं। अगर आप लोगों को जाके बताना शुरू कर दें कि भाई मैं, मेरे अंदर करेक्टर डिफेक्ट्स आपसे ज्यादा हैं, जितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं ना, इतना मेरे से नहीं हो रहा, आप बताइए आप, आपके लिए कितना कंफर्ट है? बहुत बड़ा कंफर्ट है। देन आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा करेक्टर डिफेक्ट मेरे अंदर है कंपैरिजन का। तो आपका कंपैरिजन खत्म हो गया। जब आपने किसी को, किसी के साथ आपने तो अपनी वीकनेस, अपनी वल्नरेबिलिटीज बतानी है। वल्नरेबिलिटीज बताने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कोई कमजोरी आ गई। वल्नरेबिलिटी बताने का मतलब होता है कि यू आर जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। आपसे गलतियां होनी है, हुई हैं, होएंगी, आगे भी होनी है। यू आर नॉट फ्री ऑफ मिस्टेक्स। तो आप एक कंपैरिजन जो करना है, ये एक करेक्टर डिफेक्ट है, तो यू शुड वर्क ऑन योर करेक्टर डिफेक्ट। जेलसी कर रहे हैं तो करेक्टर डिफेक्ट है, कंपटीशन कर रहे हैं तो करेक्टर डिफेक्ट है, आप किसी को नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं तो ये आपका करेक्टर डिफेक्ट है, आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं तो ये आपका करेक्टर डिफेक्ट है, आप विन कर रहे हैं और दूसरे को लूज करा रहे हैं तो ये आपका करेक्टर डिफेक्ट है। ये तो है, तो करेक्टर डिफेक्ट ही है ना सारे, ऐसे ही होते हैं करेक्टर डिफेक्ट। हम दूसरे को कुछ और दिखाते हैं, प्रोजेक्शन कुछ होती है, बात कुछ होती है, हम प्रोजेक्ट कहीं और कर रहे होते हैं, है तो सारे ये करेक्टर डिफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि अप टू 12 years ऑफ एज ऑल दीज थिंग्स आर have been given to us by God to protect a baby brain. बेबी ब्रेन अप टू द एज ऑफ 12 years तक प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, लेकिन हमने 12 साल के बाद भी इनको नहीं छोड़ा, तो ये अब हमारे करेक्टर डिफेक्ट बन गए। अगर हम 12 साल तक उसकी प्रोटेक्शन है, उसको पता है गॉड को कि अगर 12 साल से पहले ये आपके अंदर चीजें नहीं होंगी, डिनाइल नहीं होगी, प्रोजेक्शन नहीं होगी, रैशनलाइजेशन नहीं होगी, तो आपके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। लेकिन 12 साल के बाद आपके ब्रेन को डैमेज नहीं हो सकता। अब आप क्यों ये डिफेंस मैकेनिज्म, आप सब चीजों को यूज कर रहे हैं? आपने देखा है कभी बच्चा हो, छोटे बच्चे हैं ना, 4 5 6 7 years, कितनी स्टोरीज बनाते हैं। मैं उथे गया जी, उन्हें मैनू यह किया, उथे मैडम मिली, आए उथे डरावना बंदा सीगा, उन्हें मैनू डराया। कुछ नहीं हुंदा। इट इज सो मच ऑफ कनकैबुलेटेड स्टोरी, इन्नी जबरदस्त। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ इट गॉड हैज क्रिएटेड कि भी तू स्टोरी, उस स्टोरी मेकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੀਅਰਸ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਮਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਬੀ। तो बेबी ब्रेन इज आस्किंग पे मामा तुसी मैनू अपने अपने तो दूर ना करना, झोली च रखो बिठा के। दैट इज अ वे गॉड हैज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ए बेबी ब्रेन।
seeking majorly. Baby, attention हाँ. seeking is also a survival mechanism ना. Attention seeking up to the age of 12 years is okay. कि उसको चाहिए attention मामा की. वो चाहता है कि मामा मेरे से दूर ना हो, मामा सिर्फ फोकस मेरे पे रखे. That is his survival mechanism. That's exactly what I'm saying. लेकिन हम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आज भी हमें वही डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं. अब 30 साल की उम्र में वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना जो हमारे 12 साल की उम्र में करना चाहिए था, और हम कहते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया हूं जी, मैं 18 का हो गया हूं, अब तो मैं अपने पैसों की सिगरेट पीता हूं, अपने पैसों की शराब पीता हूं. तो आप बीच में कौन होते हैं? ये बताएं क्या है? आप बड़े हो गए होते तो ये बात ही ना करते. मतलब सिर्फ हम साइज में बड़े हो गए हैं और कई और तरीकों से बड़े हो गए हैं. लेकिन अगर मेंटली बड़े हुए होते तो हम ये चीजें ना कहते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि मामा ये मैं सिगरेट जो पीऊंगा इसने मेरे को पता है मेरी लाइफ को खत्म कर देना है, मैं नहीं ये पी सकता. आप ये नहीं बोलेंगे मेरी मामा देख लेगी इसलिए नहीं मैं पी रहा. आप ये बोलेंगे कि मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती, मेरे वैल्यू सिस्टम नहीं अलाउ करता, आई कांट डैमेज माय ब्रेन. मैं एक सिगरेट पी के अपने ब्रेन को डैमेज कर लूं तो फिर मैं बाद में क्या करूंगा? आई डोंट वांट ए डैमेज ब्रेन फॉर माय रेस्ट ऑफ लाइफ. मैं कल को मेरे को डिप्रेशन होगी तो मेरे को कौन निकालेगा? आपने ये बोलना है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ब्रेन. 12 साल तक मेरे बाबा जी ने मेरा ब्रेन को हैंडल किया, प्रोटेक्ट किया. अब मैंने अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना आफ्टर 12 years. तो दैट शुड बी द पॉइंट, दैट शुड बी द थेराप्यूटिक आंसर. नॉट कि मेरे पापा देख लेंगे, मामा देखे, उनको पता चल गया तो उनको बहुत दुख होगा. ये कोई रीजनिंग थोड़ी बनती है, ये तो नहीं रीजनिंग बनती. अगर आपने रिकवरी करनी है, चलो आपने ये 12 साल के बाद सीखना था, तब नहीं सीखा, गलतियां करके सीखा, बहुत लंबा सफर करके आज सीख रहे हैं. सीखना आज भी आपको यही है कि आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन. किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके ब्रेन की टेक केयर करे. हमने जितना अपने ब्रेन को खराब कर लिया है, अब हम फर्दर ब्रेन को खराब करने के काबिल नहीं है. इससे ज्यादा क्या क्या खराब होगा? आज तो हमारे पास एक माइंड है, सॉफ्टवेयर है. आज हम ब्रेन को बचाने के लिए कि ब्रेन को फर्दर नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए हमने माइंड को यूज करना है. कि माइंड को ये पता है कि अगर ब्रेन को यहां पे एक्सपोज किया जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा. अब कहते हैं ना पैसिव स्मोकिंग, ये पैसिव स्मोकिंग अब पैसिव स्मोकिंग नहीं रही, ये मोर इंजीरियस है. आप कहीं पे वेपिंग चल रही है, ये पैसिव वेपिंग नहीं रही, ये एक्टिव वेपिंग बन गई है. तो चलो आप कुछ भी नहीं कर रहे, साथ में लोग कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हो, आपके ब्रेन को ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो गया है. तो हाउ कैन यू जस्टिफाई कि मैं गया पर मैंने उस पार्टी पे कुछ नहीं किया? भाई नहीं कुछ किया तब भी हो गया, आपका ब्रेन डैमेज हो गया.